हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 3 करेंगे आज। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ खत्म किया था? हमने रिएक्शंस की थी जिससे हमने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया था ग्लूकोज का। कौन सा स्ट्रक्चर? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ना। आज हम करेंगे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत कम होता है, मतलब कि 0.1% के आसपास होता है। 99.9% कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? साइक्लिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो क्यों करता है आपको पता लग जाएगा, चलें। और साइक्लिक की फर्दर दो टाइप्स होती है, कौन कौन सी? अल्फा डी, बीटा डी, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, राइट। साइक्लिक स्ट्रक्चर मेरे को कैसे पता लगा कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है? वो ऐसे पता लगा कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, इफ देयर इज CHO ग्रुप इन ग्लूकोज, होता है ना सबसे ऊपर टॉप पे CHO होता है, सबसे ऊपर CHO होता है। क्या होगा? नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन इसको फिर सारी रिएक्शन देनी चाहिए ना, एल्डिहाइड की सारी रिएक्शन देनी चाहिए ग्लूकोज को, लेकिन ये नहीं देता, सारी रिएक्शन नहीं देता। अगर ये रिएक्शन नहीं दे रहा एल्डिहाइड को, उसका मतलब क्या होगा? वो बॉन्डेड है, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, एल्डिहाइड नहीं है, यही मतलब हुआ। समझ आया? अभी कौन समझ आया? नहीं आया बच्चे बता दो। मेरी बात सुनो। फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड की इसकी रिएक्शन करते हैं ना, एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की हमने, जैसे कि ऑक्साइन बनाया H2 एंड OH, है ना। 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हैं, सारी रिएक्शन करते हैं ना। ये रिएक्शन देता है इजीली, एल्डिहाइड ग्रुप देता है, लेकिन ग्लूकोज कुछ रिएक्शंस नहीं देता। इट मींस एल्डिहाइड ग्रुप इज एब्सेंट, है ना। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ा कि है। इसका मतलब यहाँ से कुछ बॉन्डेड हुआ हुआ है, बॉन्ड टूटा हुआ कैसे है वो आगे पता लग जाएगा, ठीक है। राइट अब देखो, द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, the open chain structure of glucose, the open chain structure, fast लिखो, the open chain structure of glucose explain most of its properties, however it could not explain the following facts. इसमें फैक्ट्स में हमारे पास 3 फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, कॉमा, ग्लूकोज do not undergo certain characteristic reactions of aldehydes. Glucose do not undergo certain characteristic reactions of aldehyde. ये फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में फर्दर 3 पॉइंट है, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें फर्स्ट के अंदर it does not react with sodium bisulfite. Glucose does not react with ammonia. Glucose does not give skip test. विनय ने बताया हमें रिएक्शन कर। Glucose does not give skip test or 2,4-DNP test. 2,4-DNP का मतलब वो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जो डेरिवेटिव था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ऐसे होता है, पता होना चाहिए ना। यहाँ पे N होता है, H होता है, इधर NH2 होता है, NO2 ये होता है 2,4-DNP, वाटर बार निकल जाता है, ये नहीं रिएक्ट करता ग्लूकोज, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। नाउ राइट ऑन सेकंड पॉइंट। हम लोगों ने एक रिएक्शन की थी जिसमें हमने बताया था कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप। वहां पे हमने 2 रिएक्शन की थी, याद है? एक की थी HCN के साथ, दूसरी एक ही थी HCN के साथ, दूसरी NH2OH के साथ। विनय ने देख लिया पीछे से, वेरी गुड विनय, ठीक है। तो
NH2OH के साथ, तो ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज की जब मैं पेंटा एसीटेट बना देता हूँ वो नहीं रिएक्ट करता। जब हम पेंटा एसीटेट बनाते हैं उसमें पेंटा एसीटेट में क्या किया था, OH ग्रुप की रिएक्शन हुई थी ना अल्कोहल ग्रुप की, एल्डिहाइड ग्रुप को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्साइड नहीं बनाता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में कार्बन ग्रुप नहीं है ना। देखो देखो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलमीन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलमीन, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलमीन यानी कि NH2OH, लिख लो ब्रैकेट में, टू फॉर्म एन एंजाइम, टू फॉर्म एन एंजाइम, बट glucose pentacetate, but glucose pentacetate does not react with hydroxylamine, but glucose pentacetate does not react with hydroxylamine। इससे पता लगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में एल्डिहाइड ग्रुप does not react with hydroxylamine। बच्चे NH2OH लिख लो। This shows that CHO group is not present in glucose pentacetate। This shows that CHO group is not present in glucose pentacetate। Now write in point 3. D-glucose, sorry, मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं गिवन, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ना भूल जाएगा, आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो, डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियोमेरिक आइसोफॉर्म्स, डी प्लस ग्लूकोज, ऐसे लिखना, डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू, हाँ जी हाँ जी, दोबारा बोल रहा हूँ, डी प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स, स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। वो पॉजिटिव वाला वैसे इस पे लगा है उसमें, हाँ वो दोनों भी वैसे पॉजिटिव होते हैं, अल्फा डी भी पॉजिटिव होता है, बीटा डी भी पॉजिटिव होता है। लिखना लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो, नीचे लिखना है अभी हमने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, म्यूटा रोटेशन, रोटेशन। अगर हमें काम करें, मेरे पास मान लो अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है आपको आज पता लग जाएगा। मान लो मेरे पास, हाँ जी, ये नाम भी लिखा है, ये क्या लिखा है, ये म्यूटा रोटेशन, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, मान लो मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, आई हैव अल्फा डी ग्लूकोज, हालांकि इसकी रोटेशन भी प्लस होती है, अभी मैं नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा। इसको अगर मैं पानी में रख दूंगा ना सॉल्यूशन में, ये अपने आप दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में, बीटा डी, एक ग्लूकोज दूसरे में चला जाएगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है। जैसे सल्फर होता है, सल्फर की एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ना, इससे पहले मोनोक्लिनिक है, फिर रोम्बिक सल्फर है, ऐसे होते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल, लो पे ये स्टेबल, ऐसे इक्विलिब्रियम आता है, समझ आया। इसी तरह आपने देखा होगा गैसेस में भी इक्विलिब्रियम आता है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होती है हमारे पास, NO2 और N2O4 में इक्विलिब्रियम होता है 25 डिग्री पे, ठीक है। एक व्हाइट गैस है, एक कलरलेस गैस है, ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, समझ आया। इसमें भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, लेकिन जब इसको पानी में रख दोगे ना, सॉल्यूशन में रखोगे, इक्विलिब्रियम में धीरे धीरे ये बीटा में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना, और एक टाइम पे आगे रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नहीं, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब ये 36% रह जाएगा बच्चे, और ये 64%, समझ आया परसेंटेज, अपने आप ही होगा, हाँ हाँ बिल्कुल अपने आप होगा कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये 36% है, ये 64% है, परसेंटेज थोड़ी पता लगी, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन परसेंटेज वगैरह, ठीक है। अब ये 64% है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये हमें स्ट्रक्चर से पता लगेगा, मैं अभी स्ट्रक्चर कराऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। इसमें स्टेरिक इंडेक्स कम होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अगर बीटा डी ग्लूकोज, हाँ अगर बीटा रखोगे, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी भी क्या होगा, नहीं नहीं, फिर ये 64 पे रुक जाएगा। नहीं अगर बीटा से शुरू इसी रहेगी, किया, हाँ हाँ फिर रेशियो यही रहेगी, जीरो से मर्जी शुरू करो, इक्विवेलेंट तो वहीं पे आता है जहां है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिखो।
लिखो द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, इसकी जो रोटेशन होती है ना अल्फा की, इसकी होती है 111। लिखो द स्पॉन्टेनियस चेंज in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called mutarotation. म्यूटा का मीनिंग है लैटिन वर्ड, यहाँ दिया हुआ है। म्यूटा का शायद मीनिंग ना इक्विलिब्रियम भी होता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। हाँ ये दिया होगा चेंज, म्यूटा मीन्स टू चेंज होता है ना, इसमें चेंज होगा। तेरे को पता था? ग्रीक से? ग्रीस? यूरोपियन? No sir, he's a comic book fan. हाँ? Comic book fan. अच्छा ये चले आगे कॉल पे फोन चल पहले तेरा फोन नंबर क्या है